अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द अहमद इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्किल्स। आज हम पढ़ेंगे कि प्रोग्रामिंग के अंदर कोडिंग के टेक्स्ट केसेस क्या होते हैं और उनकी कितनी टाइप्स हैं और उनकी क्या डेफिनेशंस है, उनको हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि केस टाइप क्यों ज़रूरी होते हैं। तो अब हम इसके लिए हम अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर हमने वेरिएबल डिफाइन करने होते हैं, हमने फंक्शन बनाने होते हैं, हमने क्लासेस के नेम देने होते हैं, HTML के अंदर हमें आईडी पास करनी होती है। तो इस पर्पस के लिए हम इन केसेस को यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम प्रोग्रामिंग के अंदर जब हम कोई स्पेस देते हैं तो उससे वो एक सेपरेट पोर्शन कंसीडर करता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि कैमल केस क्या होता है। ठीक है, कैमल केस में कहता है कैमल केस इज एक्चुअली इंस्पायर्ड फ्रॉम एनिमल कैमल। ठीक है, तो वो कहता है कैमल से ये आखज किया गया है। और क्योंकि कैमल का हम देखते हैं ना सी, अब मैं आपको यहां से दिखाता हूं। देखें कैमल केस, कैमल का सी, ये इसकी जो कोहान होती है ना, तो ये क्या होती है, बड़ी होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, हमारा सिनेरियो, हमारा सबसे पहला वर्ड हमेशा स्मॉल में होता है। उसके बाद जहां से भी हमारा नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो उसका पहला वर्ड क्या होगा, कैपिटल होगा। जो हमारा एक पूरा फंक्शन का नेम है, वेरिएबल का नेम है, या जो भी हम डिफाइन करना चाह रहे हैं, उसके अंदर सबसे पहला स्मॉल होगा, जिसको हम लोअर केस भी कह लेंगे। उसके बाद हर नए सेंटेंस का पहला जो वर्ड होगा वो कैपिटल होगा। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, कैमल केस। ठीक है, और इसके बाद हम देख लेते हैं हमारे पास कौन सा दूसरा केस होता है, स्नेक केस। ठीक है, अब देखते हैं स्नेक जो होता है हमेशा वो नीचे की तरफ होता है। ठीक है, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, अंडरस्कोर। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या, सी को कैपिटल कर दिया था, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सी को हम कैपिटल नहीं करेंगे, हम अंडरस्कोर डाल देंगे ताकि दोनों में स्पेस ना आए और ये आपस में क्या रहें, जुड़े रहें। ठीक है, अब इस तरह से हम उसको अंडरस्कोर हमने देनी होती है जहां पे दो सेंटेंस मिल रहे होते हैं, आपस में ज्वाइंट हो रहे होते हैं। ठीक हो गया। अब हो जाता है, एक और होता है कबाब केस। ठीक है, कबाब केस के अंदर हम क्या देखते हैं, कबाब केस के अंदर हम हाइफन के बजाय, जैसे कबाब होती है ना, कबाब के अंदर एक स्टिक होती है। ठीक है, अब इसी तरह हम इस स्टिक के बजाय यहाँ पे हम क्या यूज कर लेते हैं, डैश, या जिसको कहते हैं हाइफन। ठीक है, इस तरह हमारा कौन सा केस बन जाता है, कबाब केस। ठीक हो गया। अब हम एक और देख लेते हैं, कौन सा केस होता है हमारे पास, पास्कल। पास्कल के अंदर क्या होता है, कैमल के अंदर सी स्मॉल होता है, बाकी उसके बाद नेक्स्ट जितने भी आते जाएंगे सेंटेंस, उनका पहला वर्ड क्या होता है, हमेशा कैपिटल होता है। ठीक है, जबकि हमारे पास पास्कल केस के अंदर क्या होता है, हर नए सेंटेंस का पहला वर्ड क्या होता है, कैपिटल होता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, पास्कल। और मैक्रो केस क्या होता है, मैक्रो केस के अंदर होता ये स्नेक केस है, लेकिन इसके अंदर जितने भी वर्ड होते हैं सारे कैपिटलाइज होते हैं। ठीक है, इसी तरह हम देख लेते हैं ट्रेन केस। ट्रेन केस के अंदर क्या होता है, अब ये पास्कल भी होता है, इसका हर नया जो वर्ड होता है, हर नए सेंटेंस का वो कैपिटल होता है, और इसके दरमियान क्या यूज किया गया होता है, सेंटेंस के दरमियान डैश या हाइफन यूज करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसने न्यू वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, न्यू डैश वर्ड, ट्रेन डैश केस। ठीक है, इस तरह से आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कि जब हम प्रोग्रामिंग के अंदर टेक्स्ट लिखते हैं, जब हम अपना कोड लिखते हैं, तो उसके लिए, उसकी राइटिंग के लिए फंक्शन, वेरिएबल, अपनी क्लासेस को राइट करने के लिए हम जो टेक्स्ट केसेस यूज कर सकते हैं, उनकी कितनी टाइप्स होती हैं और वो कौन कौन से होते हैं, और उनको फर्दर हमने क्या किया, आज एलेबोरेट किया। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी अगली नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।